हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें। इस वीडियो में हमने इन तीनों में अंतर तथा तीनों के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो के प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका उत्तर है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स गिवन? भाग एक, भाग दो, भाग तीन या भाग चार? तो दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार भाग तीन में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स गिवन? आर्टिकल 1 टू 4, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 36 टू 51। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के हनन पर किस न्यायालय में जाया जा सकता है? विच कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? तो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में किसी में भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न, किस केस में यह फैसला दिया गया था कि मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का ही एक भाग है? इन विच केस वॉज इट डिसाइडेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एसआर बोमई केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी वाद या यूनियन ऑफ इंडिया केस? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती केस। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ अबव? तो इसका सही जवाब है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं। इट इज नेगेटिव। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रवर्तनीय, अप्रवर्तनीय, कुछ मामलों में प्रवर्तनीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? एनफोर्सिएबल, अनएनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल इन स्पेशल मैटर, नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब है कि मौलिक अधिकार होते हैं प्रवर्तनीय, एनफोर्सिएबल। अगला प्रश्न, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 7, 8, 9 या 6? तो संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कौन रिट जारी करता है? हु इशूज रिट व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? तो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी में भी जा सकते हैं और ये रिट जारी करते हैं। विधिक मामलों पर रिट जारी करने का अधिकार किसको है? हु हैज द राइट टू इशू रिट ऑन लीगल मैटर्स? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या राष्ट्रपति? तो दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि मौलिक अधिकारों के मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन अगर हम लीगल मैटर्स की बात करें, विधिक मामलों की बात करें, तो इस पर रिट इशू करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को है, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन? भाग एक, भाग दो, भाग तीन या भाग चार? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भाग चार में दिए गए हैं।
अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिस्क्राइब्ड? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यह अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान नीति निर्देशक तत्वों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ड्यूरिंग इमरजेंसी निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। कुछ निर्देशक तत्व निलंबित किए जा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि निलंबित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार को देखा था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, क्योंकि ये राज्य को कुछ निर्देश हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? अमेरिका, जापान, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर प्रवर्तनीय, अप्रवर्तनीय, कुछ मामलों में प्रवर्तनीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनफोर्सिएबल, अनएनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल इन सम केसेस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो अप्रवर्तनीय होते हैं, इसके लिए हम कहीं शिकायत नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, केवल नागरिकों का कल्याण करना, ओनली वेलफेयर ऑफ सिटीजंस, कर्मचारियों का कल्याण, एम्प्लॉयज वेलफेयर, समाज के निम्न वर्गों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट ग्राम पंचायत? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न, किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक आदर्श का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गांधी जी मॉरल आइडियल हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल? समान नागरिक संहिता, गोवध का निषेध, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, पर्यावरण का संरक्षण? तो इसमें है नैतिक आदर्श का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो गोवध का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? इन विच आर्टिकल द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 4A? तो इसका सही जवाब है भाग 4A। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51A? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो इसका सही जवाब है सोवियत संघ। दोस्तों, सोवियत संघ की जगह रूस भी लिखा ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि पहले यह पूर्व सोवियत संघ था और अब ये रूस है। तो दोनों ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपको पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? फॉर हुम द फंडामेंटल ड्यूटीज आर? सभी व्यक्तियों के लिए, केवल नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा केवल नागरिकों के लिए, फॉर सिटीजन्स ओनली।
अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 42वां संशोधन, 48वां संशोधन, 76वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो इसका जवाब है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की अनुशंसा की थी? विच कमिटी रिकमेंडेड एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या नारायण समिति? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द स्वर्ण सिंह कमिटी फॉर्म्ड? 1976, 1978, 2000 या 2002? तो इसका सही जवाब है 1976। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? 8, 10, 11 या 12? तो इसका सही जवाब है कि वर्तमान समय में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों को न मानने पर और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दंड की व्यवस्था है, दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ मामलों में दंड की व्यवस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कि दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो पनिशमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को किसके विरुद्ध दिए गए हैं? अगेंस्ट हुम आर फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स? राज्य के विरुद्ध, संसद के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राज्य के विरुद्ध। दोस्तों, पिछले जो वीडियोस हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज के, उन्हें देखते हुए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका ये तीनों पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।